मुझे बताएं कि मैं अपने आप को सर्वशक्ति संपन्न दैत्य शक्ति का धारक कैसे बनाऊं। शापित ही सही, परंतु आप ही मेरे जन्मदाता हो। मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे, मुझे दर्शन दे सूर्यदेव, मुझे दर्शन दे। वत्स सिंधु, तुमने सच्चे हृदय से मुझे पुकारा। इस कारण हम तुम्हारी माता के अपराध और पिछली सभी बातों को भूलकर यहाँ प्रकट हुए हैं। देव देवेश्वर भगवान सूर्यदेव की जय, विवस्वान भगवान सूर्यदेव की जय। सिंधु, हमारे भाई देवराज इंद्र ने हमें चुनौती दी है कि हमारा वरदान पाकर भी तुम स्वर्ग विजय नहीं कर पाओगे। भैया इंद्र अपनी विशाल देव सेना के साथ युद्ध में परास्त करके तुम्हें नष्ट कर देंगे। सूर्यदेव, आपके वरदान की शक्ति के साथ मैं इंद्र के अहंकार को खंडित कर दूंगा। मेरी महापराक्रमी और वरदानी शक्ति के सामने इंद्र को पराजय स्वीकार करनी ही होगी। मुझे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास है सिंधु, परंतु शक्ति का दुरुपयोग मुझे प्रिय नहीं। यदि मेरा वरदान पाकर तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करने का वचन दो तो मैं तुम्हें परामर्श दे सकता हूँ। कैसा परामर्श भगवान? हम तुम्हें अतुल बल और अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदलने और विशाल दैत्य सेना प्रकट करने का वरदान देना चाहते हैं। तो विलंब क्यों भगवान, विलंब क्यों? मुझे मेरा मनोवांछित वरदान प्रदान करें। वरदान पाने की योग्यता प्रकट करनी होती है सिंधु। कैसी योग्यता सूर्यदेव? अपना मनोवांछित वरदान पाने के लिए अब तुम अपनी माता से भी अधिक निष्ठा के साथ हमारी आराधना सहित तपस्या का प्रारंभ करो। क्या बिना तपस्या के वरदान प्राप्त नहीं हो सकता? नहीं, बिना तपस्या के वरदान देना विधि और विधान के विरुद्ध है। हाँ, हम तुम्हें विश्वास दिलाते हैं कि तुम्हारी तपस्या से हम शीघ्र प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान देंगे। जो आज्ञा भगवान। मैं इसी स्थान पर आपकी आराधना सहित तपस्या प्रारंभ करता हूँ। मेरी प्रसन्नता के कारण तुम्हारे भीतर कठोर तपस्या के योग्य संयम प्रकट होगा। अब तुम्हारा आकार तपस्या के योग्य हो गया है। तुम्हारा कल्याण हो वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भुवनेश्वराय नमः, ओम विवस्वते नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देवांतक नरांतक, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हो? शुक्राचार्य ने तुम्हें शिव आराधना का परामर्श दिया है, किंतु इतनी लंबी तपस्या के पश्चात भी उनके आराध्य शिव शंकर तुम्हें वरदान देने के लिए प्रकट नहीं हुए। बंद करो ये शिव आराधना। तुम दोनों परम पिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। वे मेरे परम पिता हैं। यदि तुम उनकी आराधना करोगे तो मैं तुम्हें उनसे मनचाहा वरदान दिलवाऊंगी। तीनों तारक पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ब्रह्मदेव से त्रिपुरों का वरदान पाया है। वे तीनों संसार का सर्वश्रेष्ठ सुख भोग कर रहे हैं। तुम दोनों भी ब्रह्मा जी की आराधना करो। हाँ, ब्रह्मा जी की आराधना करो। देवांतक, देवांतक, नरांतक। दैत्य माता दीदी, तुमने हमारी वर्षों की शिव तपस्या को खंडित करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तुम दैत्य माता नहीं, दैत्यों की शत्रु हो, शत्रु। इस अपराध के लिए हम तुम्हें कदापि क्षमा नहीं करेंगे दैत्य माता। मैं तुम्हारी शुभ चिंतक हूँ। मैं तुम्हें उचित परामर्श देने के लिए यहाँ आई थी। मेरा परामर्श मान लेना ही तुम्हारा कल्याण है। यदि तू हमारी शुभ चिंतक होती तो हमारी तपस्या खंडित नहीं करती।
मैं तुम्हें इच्छित वरदान दिलवाना चाहती हूँ। शिव आराधना का त्याग करके तुम परमपिता ब्रह्मा जी की आराधना करो। नहीं, शिव हम असुरों के आराध्य हैं। हम उनकी तपस्या का त्याग नहीं करेंगे। तुम्हें शिव आराधना का त्याग करना ही होगा। ये मेरी आज्ञा है। तू कौन होती है हमें आज्ञा देने वाली? हाँ, यदि जीवित रहना चाहती है तो चली जा यहाँ से, अन्यथा हमारा क्रोध तेरा सर्वनाश कर देगा। हाँ। मूर्खों, क्या तुम दैत्य माता दिति की परम शक्ति से परिचित नहीं हो? दैत्य माता दिति का अपमान तुम्हारे अंत का कारण बन जाएगा। भैया देवांतक, ये दुष्टा इस तरह मानने वाली नहीं, इसे दंडित करना ही होगा। तुम ठीक कह रहे हो भैया नरांतक। आओ, भैया नरांतक, हमने दैत्य गुरु का परामर्श माना, परंतु दैत्य माता दिति ने हमारी तपस्या पूर्ण न होने दी। अब हम दैत्य गुरु को क्या मुंह दिखाएंगे? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ भैया देवांतक। अब भगवान शिव भी हम पर प्रसन्न नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में हमारा पाताल लोक जाना ही उचित होगा। समय व्यर्थ करने से उचित तो ये होगा कि हम पाताल की ओर चले। नारायण नारायण। पातालवासी देवांतक और नरांतक, तुम दोनों इस प्रकार दुखी ना हो। तुम दोनों की तपस्या खंडित करने की दोषी दैत्य माता दिति है, तुम दोनों नहीं। ये बात भगवान शिव से भी छिपी हुई नहीं है। कौन हो तुम और हमें परामर्श क्यों दे रहे हो? मैं देवताओं का ऋषि नारद हूँ। देवताओं के ऋषि असुरों का परामर्श देने आए हैं। असुरों को नहीं, तपस्वियों को। संसार में तपस्या करने वाला हर व्यक्ति नारद का मित्र है। अपनी भक्ति को सुदृढ़ बनाने के लिए उसे परामर्श देना नारद का कर्तव्य है। कहीं तुम्हें देवराज इंद्र ने तो नहीं भेजा है? मूर्खता की बातें ना करो देवांतक और नरांतक। तुम्हारे पाताल लोक जाने की बात सुनकर देवराज इंद्र तो प्रसन्न होंगे ही। वे तुम्हें निरंतर तपस्या का परामर्श तो दे नहीं सकते। तो क्या हम अपनी खंडित तपस्या का पुनः प्रारंभ कर सकते हैं? नारायण नारायण, अवश्य देवांतक और नरांतक, अवश्य। तुम्हें सच्चे मन से शिव आराधना प्रारंभ कर देनी चाहिए। भगवान शिव आशुतोष हैं। वे अवश्य तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर तुम्हें आशीर्वाद देंगे। नारायण नारायण। अब विलंब करना उचित नहीं है भैया नरांतक। हमें शीघ्र ही पुनः शिव आराधना आरंभ करनी चाहिए।